या हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा नंबर्स का 9th सेशन है और फैक्टर्स का हमारा 5th सेशन है। ठीक है, तो इससे पहले हमारे फैक्टर्स के 4 सेशन हो चुके हैं, ये हमारा 5वां सेशन है और इन सभी एग्जाम्स के लिए ये सेशन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, टेस्ट, सीमेट, सीईटी, इवन आईपीमेट और क्लैट वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर आप किसी कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो ये सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आप इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना। यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत जल्द मैं कैट 22 वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेशल वर्कशॉप्स प्लान कर रहा हूं, वो हमारे साथ लाइव होंगी इस यूट्यूब पर। ठीक है, तो बच्चे शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे अभी हम लोग टोटल अगर मैं बताऊं तो 17 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे के कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी। पहले एक क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, आपको उस क्वेश्चन को ट्राई करना है पहले जरा। ठीक है, तो दिस इज अवर क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। या फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दिस क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? बोला जा रहा है n इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। यानी कि मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स से मेरा मतलब है, नंबर ऑफ फैक्टर्स से मेरा मतलब है मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं n के। n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? n क्या है? n इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60। तो व्हाट इज n? n इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60। तो 60 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सभी का जो सम है वो हमारे पास n का वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? n को निकालूंगा। अच्छा, n क्या है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60। तो बच्चे सबसे पहले क्या करना है? 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी पड़ेगी। 60 क्या होता है अगर आप सोचना शुरू करो? 60 इज नथिंग 15 इंटू 4। 15 इंटू 4 60 होता है। व्हाट इज 15? 3 इंटू 5। 4 तो 2 का पावर 2 होता है। तो 60 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, सबसे पहले मान लो इसको 15 इंटू 4 लिखा, फिर आपने इसको 3 इंटू 5 बोला, 4 को आप लोगों ने 2 टू द पावर 2 बोला, तो ये हमारे पास 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर मैं थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखूंगा, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1, ये हमारे पास 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया बच्चे। ठीक है, अब मुझे 60 का क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60 मुझे निकालने हैं। ठीक है, तो 60 के सभी फैक्टर्स का सम क्या होगा? देखो जरा ध्यान से। तो n का जो वैल्यू है वो कितना होगा? n ही तो है ना सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60, तो कितना होगा? पावर से इंस्पायर होना होता है, 2 का पावर 2 है, तो बच्चे 2 का पावर 0 लिखोगे, फिर 2 का पावर 1 लिखोगे, 2 का पावर 2 लिखोगे, क्योंकि आप सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल रहे हो। फिर यहां पर 3 टू द पावर 1 है, इससे इंस्पायर हो जाओ आप लोग, क्या लिखोगे? 3 टू द पावर 0 लिखोगे, 3 टू द पावर 1 लिखोगे। फिर 5 टू द पावर 1 है, तो 5 टू द पावर 0 लिखोगे, 5 टू द पावर 1 लिखोगे। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। तो यहां से n का वैल्यू कितना आएगा? दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 4। आगे कितना आएगा? 1 प्लस 3। आगे कितना आएगा? 1 प्लस 5। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो 7 आएगा, ये 4 आएगा और ये 6 आएगा। तो बच्चे कितना आ रहा है हमारे पास? 6 इंटू 4 इंटू 7। इसको ऐसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तो क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं n के। इसको ऐसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स करने के लिए भी हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू कितना आ रहा है? 7 इंटू 4 इंटू 6। मुझसे पूछा क्या जा रहा है? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। 7 इंटू 4 इंटू 6 हमारे पास n का वैल्यू है बच्चे। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ रहा है? 7 इंटू 4 इंटू 6। इसकी थोड़ी सी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे क्या? तो दिस इज 7 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चे 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 1। ये हम लोगों ने n की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। पता आप लोगों को, ये हम लोगों ने क्या किया? n की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। समझ में आ रही है बात? दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n। प्राइम फैक्टराइजेशन का बहुत ही बड़ा रोल है फैक्टर्स के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं ये बात। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है? 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1।
अब मुझे n के बारे में क्या निकालना था, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n निकाल लेते हैं, यानी कि TNF ऑफ n निकाल लेते हैं। TNF ऑफ n बड़ा इजी होता है निकालना, आप लोगों को पता हो तो। पावर में +1 करना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। 3 + 1, 1 + 1 एंड 1 + 1। तो बच्चे ये बन गया हमारे पास 4, आगे आ गया हमारे पास 2 और उससे आगे भी आ गया हमारे पास 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास 16, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बताओ आप लोग समझ में आया क्या? लैंग्वेज थोड़ी सी इस क्वेश्चन की घुमा के दी हुई थी, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था हमारे लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। n इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60। पहले n का वैल्यू निकाला, व्हाट इज n, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के सभी फैक्टर्स का सम क्या है, n है। तो 60 के सभी फैक्टर्स का सम निकाला, पूरा कॉन्सेप्ट लगाया अपना सम ऑफ फैक्टर्स का, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो n का वैल्यू आया 7 × 4 × 6। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि मुझे इसका क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है मुझे n का, इसलिए मैंने इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि n को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू था 7 × 4 × 6, इसको कन्वर्ट किया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, फिर TNF ऑफ n निकालना इज नॉट अ बिग डील। तो 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 4 × 2 × 2 विच इज 16 इज माई आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारे पास फैक्टर्स की एक और वैरायटी है क्वेश्चंस की, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, जिसके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरह का वो क्वेश्चन होता है, और फिर उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। जैसे बच्चे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर देखो क्या बोला जा रहा है, n बराबर 2 to the power 11, 3 to the power 7, 5 to the power 8, 7 to the power 2। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 12। हमें n के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं, हमें n के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो 12 के मल्टीपल्स हैं, जो 12 के मल्टीपल्स हैं मुझे वो बताने हैं। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में यहां पर होता क्या है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक नंबर लूंगा, उसके फैक्टर्स निकाल के उसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने यहां पर नंबर लिया बच्चे 24, यदि मैं 24 के सारे फैक्टर्स लिखता हूं तो वो क्या आएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 and 24. So these are the factors of 24. These are the factors of 24. ये 24 के फैक्टर्स, these are the factors of 24। अब मैं आप लोगों से पूछने लगता हूं यार कि 24 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, 24 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो हमारे पास 4 का मल्टीपल है, जो 4 के मल्टीपल्स हैं। तो 24 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 4 के मल्टीपल है। तो एक तो 4 हो गया, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 8 is a multiple of 4, 12 is a multiple of 4 and 24 itself is a multiple of 4। ये बात आप लोगों को समझ में आती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे निकाला जाएगा। मतलब there are 4 factors, there are 4 factors of 24, there are 4 factors of 24 which are multiple of 4। 24 के 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 4 का मल्टीपल होते हैं। टोटल फैक्टर्स 8 है, 8 में से 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 4 का मल्टीपल है। तो मुझे डायरेक्टली निकालने का कोई तरीका है क्या? जी हां, हमारे पास डायरेक्टली निकालने का तरीका है और वो मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, जो कि कितना आती है 2 to the power 3 एंड 3 to the power 1। ये हमारे पास 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमारे पास 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 to the power 3 एंड 3 to the power 1। अब हमें किसके मल्टीपल्स ढूंढने हैं, हमें किसके मल्टीपल्स ढूंढने हैं, 4 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। 4 के फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 बताना है ना हमें, फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। 24 के ऐसे फैक्टर्स जो 4 के मल्टीपल हैं। तो सबसे पहले 4 क्या होता है, सबसे पहले 4 क्या होता है, 4 को फैक्टराइज करो, 4 is 2 to the power 2। बस ये काम करना है, जिसके मल्टीपल्स आपको निकालने हैं सबसे पहले उसको फैक्टराइज करो। तो 4 को फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 to the power 2 होती है। तो आपको करना क्या है, 24 की जो फैक्टराइजेशन है इसमें से
जो 4 की फैक्टराइजेशन है जो कि 2 टू द पावर 2 है उसको बाहर निकाल लो। तो मैं 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन में से 4 बाहर निकाल रहा हूं, तो ये बन जाएगा 4 क्या होता है 2 टू द पावर 2 होता है, तो 2 टू द पावर 2 मैंने बाहर निकाल लिया इसमें से। अगर मैंने 2 टू द पावर 2 बाहर निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचेगा 2 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 1। ये बात समझ में आती है। मैंने 4 बाहर निकाल लिया, जिसके मल्टीपल्स चाहिए मुझे उस नंबर को मैंने बाहर निकाल लिया। मुझे यहां पर बताना है कि 24 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 4 का मल्टीपल है। तो 4 की फैक्टराइजेशन करी तो कितना है 2 का पावर 2 आया। मैंने 2 का पावर 2 को बाहर निकाल लिया 24 की फैक्टराइजेशन में से, तो 2 का पावर 2 बाहर निकाला तो अंदर कितना बचेगा 2 का पावर 1 3 टू द पावर 1। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, जो ये अंदर नंबर है ना, ये जो अंदर नंबर है इसका आपको क्या निकालना है टीएनएफ निकालना है, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी आपने बाहर निकाल लिया। तो टीएनएफ ऑफ दिस नंबर जो बाकी बचा है हमारे पास कॉमन लेने के बाद जो बच गया तो इसका टीएनएफ निकालना है। इसका टीएनएफ निकालो कितना आएगा, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, तो विच इज 2 इंटू 2 कितना आएगा 4 आएगा। तो यही हमारा आंसर है। इट मींस अब ये वैल्यू पता कौन सी है, ये वैल्यू हमें बता रही है कि 24 के 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पास किसका मल्टीपल है 4 का मल्टीपल है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, जिस नंबर के मल्टीपल्स निकालने हैं उस नंबर को 24 की फैक्टराइजेशन में से बाहर निकाल लो। हमारा जो भी अंदर नंबर बचेगा, ये नंबर अंदर बचा, इसका टीएनएफ निकाल लो, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि यहां पर मैंने करा क्या। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो 4 के मल्टीपल ही पूछे। जैसे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको पता है these are the factors of 24. 1 is the factor, 2 is the factor, 3 is the factor, 4 is the factor, 6, 8, 12, 24. All these are the factors of 24. कल को हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है फैक्टर्स, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24 which are multiple of 3, which are multiple of 3। 24 के ऐसे फैक्टर्स कितने हैं जो 3 का मल्टीपल है। तो अगर मैं थोड़ा सा यहां पर सॉल्व करना चाहूं, 3 itself is a multiple of 3, 6 is the multiple of 3, 12 is the multiple of 3, 24 is the multiple of 3. So there are 4 factors of 24 which are multiple of 3. छोटा नंबर है, इजिली निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार इसको फॉर्मूले से निकाल के दिखाते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या, बस 3 को कॉमन लेना है। 24 इज नथिंग 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1, मल्टीपल ऑफ 3, 3 की फैक्टराइजेशन यही होती है 3। तो इसमें से 3 बाहर निकाल लो बच्चे। अगर आप 3 बाहर निकालोगे तो आपके पास सिर्फ 2 टू द पावर 3 बचे। अब जो अंदर आपके पास बचता है इसका आपको क्या लेना है टीएनएफ लेना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका पावर में +1 कर दो, आंसर आ जाएगा 3 + 1 विच इज 4। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 24 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी कि मैंने यहां पर करा क्या। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, जरा आप लोगों को दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, या ट्राई दिस वन गाइस, इसको ट्राई करो जल्दी से इसको ट्राई करो आप लोग। ठीक है, या ट्राई दिस वन फास्ट। आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा ट्राई करा होगा और समझने की कोशिश करी होगी इस क्वेश्चन को। पहले हम इसका पार्ट 1 करेंगे। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 12। हमें ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो 12 का मल्टीपल है। हमें ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो 12 का मल्टीपल है। ठीक है, तो सबसे पहले n का वैल्यू कितना है 2 टू द पावर 11, 3 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 8, 7 टू द पावर 2। कभी कभी एग्जामिनर हमारे साथ गेम खेल रहा होता है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है हमारे साथ गेम खेलता है। अब वो गेम कैसा खेलता है मैं आपको बताता हूं। वो एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन देता ही नहीं है, तो पहले चेक कर लिया करो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दीज आर द
प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये बात क्लियरली समझ में आ रही है आपको? चलो यहां तक की कहानी क्लियर है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स डेट आर मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 के मल्टीपल्स बताने हैं। तो व्हाट इज 12? 12 कितना होता है हमारे पास, जल्दी से बताओ। 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 12। ये 12 का फैक्टराइजेशन है, दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 12। 12 का फैक्टराइजेशन कितना है? 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1। तो आपको करना क्या है, आपको इस पूरे नंबर में से 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1 इनडायरेक्टली बोले तो 12 को बाहर निकाल लो। अगर आपने 12 बाहर निकाल लिया तो आपके पास अंदर क्या बचेगा बच्चे? 11 में से 2 बाहर निकाला तो 2 का पावर 9 अंदर आएगा। 3 का पावर 7 में से 3 का पावर 1 बाहर निकाला तो 3 का पावर 6 अंदर बचेगा। 5 और 7 में से तो कुछ बाहर निकाला नहीं है, तो 5 का पावर 8 एंड 7 का पावर 2 एज इट इज। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज। जरा बताओ ये बात समझ में आने लगी क्या आपको? क्या आपको ये बात समझ में आने लगी क्या? जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लगी क्या? ये बताओ जरा। इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? चलो ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो कॉमन लेने के बाद जो नंबर बचा, कॉमन लेने के बाद जो नंबर बचा है, हमें इसका क्या निकालना है? टीएनएफ। और इसका टीएनएफ ही हमें वो बताएगा कि इस नंबर के कितने फैक्टर्स 12 का मल्टीपल्स हैं। टीएनएफ निकालने में हम एक्सपर्ट हैं। 9 + 1 10, 6 + 1 7, 8 + 1 9, 2 + 1 3। मल्टीप्लाई खुद कर लेना, ये मेरा आंसर है। तो इट मींस ये कितना आएगा वैसे अगर आप देखो तो ये कितना आएगा, जल्दी से बताओ जरा। 7 × 9 63, 63 × 3 कितना होता है? 189 × 10। तो ये आएगा हमारे पास, इधर लिख देता हूं आगे में, ठीक है। ये आएगा 1890। सो टोटल देयर आर 1890 फैक्टर्स ऑफ n विच आर मल्टीपल ऑफ 12। टोटल हमारे पास 1890 फैक्टर्स ऐसे हैं n के जो 12 के मल्टीपल्स हैं। जरा बताओ यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आती है क्या? आई होप ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद बच्चे हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है उस पे चलते हैं। पहला पार्ट इसका सॉल्व करना बड़ा ही इजी था, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने नहीं थे। बट जब बात सेकंड क्वेश्चन की जाती है तो जरा वो भी देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 12 बट नॉट 24। हमें ऐसे फैक्टर्स बताने हैं इनके जो 12 के तो मल्टीपल्स हैं बट 24 के नहीं है। 12 के तो मल्टीपल्स हैं बट 24 के नहीं है। कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं जो 12 के मल्टीपल्स हो 24 के ना हो? थोड़ा सोचा करो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालोगे, आई थिंक थोड़ा अच्छी तरह समझ पाओगे। कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो 12 के तो मल्टीपल होते हैं बट 24 के नहीं होते हैं? जैसे 12 इटसेल्फ, 12 के मल्टीपल्स लिखो, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। 36 भी होता है, 48 भी होता है, 60 भी होता है, 72 भी होता है। तो इसमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जो 12 के तो मल्टीपल हैं बट 24 के नहीं है? ठीक है, 12 के तो मल्टीपल है बट 24 के नहीं है। 12 एक ऐसा नंबर है, 24 12 से भी होता है, 24 से भी होता है, ये मेरे को नहीं चाहिए। 36 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 12 से होता है, 24 से नहीं होता। 48 एक ऐसा नंबर है जो 12 से होता है और 24 से भी होता है, ये मेरे को नहीं चाहिए। 60 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी होता है और 12 से होता है, 24 से नहीं होता, तो ये मेरे को चाहिए। समझ रहे हो? तो ये पहले मैंने आपको नंबर बताए, वो नंबर कौन से हैं जो 12 का तो मल्टीपल होते हैं बट 24 का नहीं होते। 12 का तो नंबर है ये सारे के सारे नंबर बट 24 के नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स हमें चाहिए वहां पर। हमें क्या चाहिए? फैक्टर्स। हमें वहां पर फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, हमें वहां पर क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालने हैं बच्चे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या था जरा देखना, 2 टू द पावर 11, ठीक है, 2 टू द पावर 11, 3 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 8, 7 टू द पावर 2। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने 12 के फैक्टर्स तो निकाल रखे हैं, वो सारे नंबर, वो कितने फैक्टर्स हैं इस नंबर के जो 12 के मल्टीपल्स हैं, इतने हैं। इसमें से उनको माइनस कर दूंगा, इसमें से उनको माइनस कर दूंगा जो 24 के मल्टीपल्स हैं। बताओ, अगर मैं सारे के सारे 12 के फैक्टर मल्टीपल्स ऑफ 12 में से मल्टीपल्स ऑफ 24 को माइनस कर देता हूं तो क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा? आप खुद देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 12 बट नॉट 24, बट नॉट 24, तो मेरा काम हो जाएगा ना। यानी कि इसमें से मुझे पता क्या माइनस करना है? फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 24। इसमें से पता मुझे क्या माइनस करना है? फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 24। तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट मल्टीपल्स ऑफ 24 फ्रॉम 1890।
तो 1890 आर द फैक्टर्स ऑफ 24, आर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फैक्टर्स, देख लो जरा, फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 12, factors which are multiple of 12 minus factors which are multiple of 24, थोड़ा सोच के देखना, क्या यही हमारा आंसर होगा सेकंड पार्ट का? आप पढ़ो तो सही, नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 12 बट नॉट 24, मल्टीपल ऑफ 12 बट नॉट 24। तो ये सारे के सारे 12 के मल्टीपल्स होंगे जो फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 12 माइनस फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 24। तो ये तो मैंने अभी निकाला है, फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 12 कितना है, 1890 है। इसमें से क्या माइनस करना है, फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 24। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। हमें पता है हमारे पास n का वैल्यू कितना है, 24 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो 24 इज नथिंग 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 1, ये होता है हमारे पास 24। तो n में से क्या करो, 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 1 बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 1 बाहर निकालो, तो 2 टू द पावर 8 बचेगा, 2 टू द पावर 8 बचेगा हमारे पास, इनटू 3 टू द पावर 1 भी बाहर निकाला, तो 3 टू द पावर 6 बचेगा हमारे पास। वेरी गुड, देन 5 और 8 तो एज इट इज रहेगा, 5 का पावर 8, 7 का पावर 2, 5 का पावर 8, 7 का पावर 2 एज इट इज, 5 का पावर 8 एंड 7 का पावर 2 एज इट इज बचेगा। हमने क्या बाहर निकाला यहाँ पे, 24 बाहर निकाल लिया। तो जो अंदर नंबर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका क्या निकालना है, TNF। तो इसका TNF कितना आएगा, 9 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 3, दिस इज द TNF। ये वो नंबर्स है हमारे पास, ये हमारे पास वो नंबर्स हैं जो 24 के मल्टीपल्स होते हैं। तो इसको किस में से माइनस करना है, 1890 में से, तो हमें इसको माइनस करना है, 9 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 3, माइनस कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो कितना होता है, 63 इंटू 9 कितना होता है, 189 इंटू 9, तो दिस इज 189 इंटू 9 है ये, और ये 189 इंटू 10 है, तो 189 इंटू 10 में से 189 इंटू 9 माइनस करना है, 189 कॉमन लिया तो अंदर 10 माइनस 9 आया विच इज 1, तो 189 फैक्टर्स ऐसे हैं, 189 n के 189 फैक्टर्स ऐसे हैं जो 12 के तो मल्टीपल है बट 24 के नहीं है। बड़ा इजी पार्ट था, पार्ट 2 हमारे पास कुछ नहीं करना था, पार्ट 1 तो बहुत ही ज्यादा इजी है, नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 12, तो 12 को कॉमन निकाला, जो बाकी ब्रैकेट में आया उसका TNF निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 12 बट नॉट 24, तो 12 के मल्टीपल्स वाले फैक्टर्स में से माइनस कर दिया 24 के मल्टीपल्स को। बड़ा इजी था सेकंड पार्ट, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 12 माइनस फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 24, ये हमारे पास ऑलरेडी निकाला था 1890, इसमें से माइनस कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, या आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद बच्चे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में, ये वाला भी हम लोगों ने कर लिया। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हमारे पास फैक्टर्स का बच्चा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें। एंड क्लास खत्म होने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो देखने के बाद आप लोग यार अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दिया करो इस वीडियो के एंड में।